किसी को कथा करानी हो, सामान्य हम जैसा भी कोई हो, तो महाराज कितना सिस्टम बनावे। सोचे पहले खबर कौन से कराई जाए, पहले इधर की जुगाड़ ढूंढे, फिर उधर की जुगाड़ ढूंढे, कई जुगाड़ी ढूंढते रहे। मैं आजकल तो नया सिस्टम और हो गया है। महाराज जी आपका क्या पैकेज है? मैंने तू पूरा लुट जाएगा महाराज, तो पूछ मत। ऐसे को तो मैंने आज तक कथा दी नहीं बाबा। मैंने तू पहले 10-20 कथा सुन के पहले इतनी अकल लेकर आ कि कऊ व्यास के पास कथा की निवेदन करनो कैसे चाहिए। मैं दी नहीं आज तक ऐसे कुछ नहीं मार, न फोन पे किसी को तिथि दी, न पूछने वाले पे। फोन कोई हो चाहे करानी हो चाहे तू मत करावे। दसियन ऐसे स्थानंते बात बदल गई रविदास जी महाराज। पर मैंने कहा मांगनो है तो आनो पर है, चाहे को भी है। अछू तो आज आधुनिक दुनिया है, पर व्यासपीठ की मर्यादा रखने का अपन लोगों की जिम्मेदारी है। आए जा निवेदन कर, फिर सोचें। राधारमन जी को जाके नारियल धर के आ, क्या तुम्हें क्या लग रहा है कि तो पे लक्ष्मी को बल है वैसे कथा हो जाएगी? ना, लक्ष्मी के बल से आयोजन हो सकता है, कथा तो किशोरी जी की कृपा से हो, आयोजन हो सकता। 36 हमने आयोजन कर लिए, न हो कथा तो क्या करोगे? बहुत जगह हो गया। कोई को पूछा आप क्या लोगे, यानी कि तू ये बता, चाहिए तो मुझे कुछ नहीं, पर अगर मैंने मांग लिया तो सब कुछ देने को तैयार है? सोच के बता। ये तो हमको कछु भी नहीं, पर मूड में आ गई दूसरे दिन कि गुरु प्रसाद पूरा लिया माल। सीधी बात है भाई, ब्याज जो मांगे सो मांगे। अगर इतना इतना समर्पण व्यास के प्रति नहीं है तो फिर उसके शब्द कहां घात करेंगे हृदय में, कहां घात करें? फिर तो ठीक है, मजमा लग गया, मेला लग गया, और क्या। हाँ, अंतश्चित्त वृत्ति इतनी, आहा। ही याज्ञवल्क्य जनक की सभा में बैठे हैं, अल्लाह मच गया, महल में आग लग गई है। जनक ने कहा, याज्ञवल्क्य बोले भागो। मैंने महाराज एक दिन खंडरी हो जाएगा, छोड़ो, आगे सुना। अल्लाह मचा, पत्नी बच्चा जल रहे हैं। बोले एक दिन स्मशान में ले जाके जला नहीं पड़ेगा, आप क्या टाइम वेस्ट करते। कथा सुना। हल्ला मचा, अरे जनक तेरा शरीर जल रहा है। तो रोते हुए जनक बोले महाराज जीवन के अंतिम समय को दौड़ाते, अग्नि बुझाते क्यों मैं टाइम बर्बाद करूं? एक दिन तो मर ही जाऊंगा, इस समय भी तुम कथा के 2 अमृत बिंदु क्यों नहीं मेरे कान में गिरा दो? याज्ञवल्क्य ने सारी माया खींच ली और उपाधि दी, आज से तुम जनक नहीं हो, विदेहराज जनक हो। अब याज्ञवल्क्य ने इतना समर्पण नहीं, तो पूरा अगर हमने मांग लिया तो देने को तैयार है। बोल, चाहिए तो कछु नहीं, पर मांग लिया तो बहुतों ने मांग लिया। हमारा हरिश्चंद्र ने स्वप्न में राज्यदान किया, दुर्वासा जी को शायद, हाँ ऐसा अभी थोड़ा ध्यान आ रहा है। कौन को? हाँ, विश्वामित्र जी तो संगी रहते थे, वो तो गुरु ही थे। जो भी, चलो, वशिष्ठ जी, विश्वामित्र जी, वशिष्ठ जी, सबको कर दिया छोड़ो, हमारा अपने अपने हिसाब से बांट लो। अंतिम दिन ऐसे नहीं होगा, पर यहाँ तो अगले दिन विश्वामित्र जी को ही था। सही है, विश्वामित्र अपना राज्य दान स्वप्न में किया, अगले दिन आ गए बाबा। हाँ भैया, तुमने दान कर दिया, कहां बैठे हो आसन पर? बोले जी गुरु, अच्छा स्वप्न है पर आपको अनुभव हो गया, इसका मतलब मैंने किया है, हट जाओ। बोले दान के साथ दक्षिणा का विधान और है, लाओ 1000 10,000 स्वर्ण मुद्रा ला के दो। खड़े हो, इतना समर्पण भी है, जिसको है उसको है। तो सब आदमी कितनी सेटिंग बनाने में लगते हैं गुरु प्रसाद, इससे फोन कराएं, उससे करामें, उससे करामें, उससे करामें। अरे किसी भी व्यास के लिए सबसे प्रिय व्यक्ति होता है, तुम सच बताऊं मैं आपको, मतलब ठीक है अपनी व्यवहारिकता, गृहस्थ, घर, इस सब के लिए वो 4 और भी लोगों को महत्व दे दे। देखो यहां सब आचार्यजन बैठे हैं, वो अलग बात है, परंतु सच में उसके हृदय में अगर किसी के प्रति अनुराग होता है तो एक उन्नत श्रोता के प्रति होता है। बढ़िया से जमकर बैठ के सुनने वाला हो, चाहे कैसो भी हो। असंभव है कि व्यास पीठ की नजरें वो खींच न ले पाए। टिकेगी उस पर जो झूमकर पीने वाला है महाराज, कहीं नहीं जा सकती, पकड़ में आवेगी। तो कोई कैसी व्यवस्था करे, कोई कैसी व्यवस्था करे, कोई कैसी व्यवस्था करे, कोई कुछ करे, कोई कुछ करे। पिताजी बताया करते, पहले सोशल मीडिया का तो जमाना था नहीं। हमें याद है वृंदावन में भी कई अगर बोर्ड लगते थे बचपन में, हमें याद है गुरु प्रसाद जी, तो चित्रकार लगाते थे, उसमें व्यास की भी पेंटिंग बनाते थे। फोटो नहीं छपती थी, स्टील का या लोहे का बोर्ड होता था, उस पर लिखते थे, कोने में अपने हाथ से शक्ल बना देते थे। कोई हो पुरानी फोटो तो दिखाऊंगा। हम तो कथा की घराने के आदमी हो, सब पता हमारा, ये करते करते पीढ़ी नहीं गई, सब ऐसे बना, फोटो नहीं लगती। महाराज की भी लगे होंगे पुराने। एक जगह किसी को महाराज की कथा करानी, उसने किसी को बोला,
कोई किसी को ले गया, 7 दिन कथा भी हो गई, क्योंकि श्रोता ने भी नाम सुना था, शकल नहीं देखी थी। तो व्यक्ति व्यास जी को ले भी गया कि यही है श्री भूति कृष्ण गोस्वामी महाराज। 7 दिन कथा भी हो गई, दक्षिणा भी मिल गई, सब कछु है, वो वापस भी लौट गए, बाकी पितरन को मुक्ति भी मिल गई, सब कुछ फाइनल। वो यही सोच है। आनंद की बात ये, और ज्यादा दूर की बात भी नहीं है, इधर हापुड़ की बात ही है। एक दिन हो ये, जैसे कोई आदमी फोटो वोटू पुरानी ऐसे कुछ याद स्मृति करता है, तो हमारे पिताजी महाराज का एक चेला उसके घर गया होगा, कोई रिश्तेदारी होगी, बातचीत निकली, नाम लिया, बोले हमने तो उनकी कथा करा ली। बोले अच्छा, मैं तो 5 साल से डेट मांग रहा हूं, वो मिलना रही, इतनी व्यस्तता हो गई, तू करा भी आया। गुस्सा हो गया, आया महाराज जी के पास, बोले महाराज जी आपने कथा कर दी और मैं कब से आपसे मांग रहा हूं। बोले हमने की नहीं। उसको लेकर के आए तो पता चला उनके नाम से ही 2-3 कथा एक जना कर चुका था, उन्हीं के नाम से। ऐसे बहुत खेल होते थे पहले में। बड़ी बात ये नहीं है किसने करी, बड़ी बात ये कथा हो गई, चलो जिसके भाग्य में थी, इसमें भी कोई समस्या नहीं, इसमें भी कोई समस्या नहीं, हो तो गई बात, सुनाई तो सही, सुनाई तो सही, जो भी है। किसी का नाम बड़ा थोड़ी ना, कथा में राम बड़ा है। कथाओं में जब राम से बड़ा किसी का नाम हो जाता है तो महाराज, सीता राम राम राम।